दोस्तों, मैं हूँ आयन और मैं आया हूँ डेली ट्रेडर्स क्लब से। आज की तारीख 9 जुलाई 2025। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन एनालिसिस इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो आज इंडिया विक्स 11.8875 पे क्लोज हुआ है, जो कि -2.52%। तो आज एक दिन टीवीएस है एक्सपायरी से, कल के दिन एक्सपायरी है। तो काफी ट्रेडर्स, इंडियन ट्रेडर्स हैं, तो उनका एक ही सवाल रहेगा माइंड में कि क्या होगा कल के दिन। निफ्टी ऊपर बंद होगा, नीचे बंद होगा कल के दिन। तो चलिए ये सवाल का जवाब हम देते हैं कुछ और क्लूज के साथ। पहली बात तो जो हमने डिस्कस किया, इंडिया विक्स में काफी गिरावट हुई। अभी यूएस मार्केट्स ओपन हुए हैं और इन यूएस मार्केट्स पॉजिटिव दिख रहे हैं। निफ्टी क्लोज हो 46 पॉइंट्स, ये 46 पॉइंट्स 25,000 में ज्यादा कोई डिफरेंस मेक नहीं करता है। कल एज कम्पेयर टू कल के फॉल में ये ओनली -0.18% है। बाद में डेली चार्ट्स में भी देखेंगे, डेली चार्ट्स में निफ्टी का हाल कैसा है। इसके पहले हम 5 मिनट्स चार्ट देखेंगे और हम लोग विक्स का भी चार्ट देखेंगे इन द इंटरिम। इसके पहले हम और कुछ देखें। हम विक्स का कुछ देख लेते हैं, एक डिस्कशन। विक्स अगर आप देखेंगे तो विक्स रेगुलरली आवरली चार्ट है और विक्स आवरली चार्ट में कॉन्स्टेंटली एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से नीचे की तरफ गिर रहा है। और देखेंगे कि ये जो कल के दिन से ये काफी ड्रास्टिकली नीचे गिरा है। ये कल के पहले साइडवेज मूव में था, 12 के आसपास था और 12 से ये 11.8 के आसपास पे खड़ा हुआ। यहाँ पे फिर साइडवेज जा रहा है। और अगर ये मूवमेंट का अगर हम रेप्लिकेशन हुआ तो ये हो सकता है 10 के आसपास भी गिरे या फिर ना गिरे, वी डोंट नो। बट मेरे हिसाब से तो और गिरावट हो सकती है। बट इसको अगर हम स्टैंडर्ड माने, अगर ये ट्रेंड माने, तो निफ्टी में कल बुलिशनेस आने की एक्सपेक्टेशन है। एक और चीज अगर के ऊपर ध्यान दें और वो है यूएस डॉलर आईएनआर और यूएस डॉलर इंडेक्स में। तो उनको लगेगा कि ड्यूरिंग द डे यूएस डॉलर आईएनआर में और यूएस डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट हुई थी और ऊपर में इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप देखेंगे यूएस डॉलर आईएनआर में ये 15 मिनट का चार्ट में हम देख रहे हैं कि काफी गिरावट हुई है। इवन तो ये मार्केट में हमको बैंक निफ्टी में इसका ज्यादा असर दिखा है कंपेयर टू निफ्टी। और यूएस डॉलर इंडेक्स में भी आप देख सकते हैं कि
97.75 में रेजिस्टेंस है और वापस यहाँ पे 97.64 से नीचे गिरावट आया है। यह बेसिकली हमारे मार्केट के लिए न्यूज है और सेंटिमेंट भी हमारे साथ देगा। हम चलते हैं अभी निफ्टी का हाल देखते हैं कि आज के दिन का ट्रेड्स कैसा है। वापस हम आएंगे ये जानने के लिए कि एक फाइनल ओवरव्यू लेंगे निफ्टी का। वी विल क्लोज विथ एक्सपायरी का ट्रेड्स कैसा हो सकता है। तो वैसे आज का दिन का ट्रेड्स तो काफी आसान था। एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं ये हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन। यहाँ पे शोल्डर का क्रिएशन हुआ, ये हेड का, यहाँ पे एक और शोल्डर। यहाँ से जो गिरावट आई ये शॉर्ट्स दे सकते थे और यहाँ पे डबल टॉप का क्रिएशन हुआ, तो डबल टॉप के क्रिएशन के बाद एक फॉल हुआ तो शॉर्ट्स दे सकते थे। बुल्स ने काफी ट्राई किया निकालने के लिए, लेकिन जो यस्टरडे का हाई था वो आज के दिन का रेजिस्टेंस बन गया और जब ये मार्केट गिरा तो इस तरफ जो पॉइंट जो पहले सुबह में सपोर्ट बन रहा था, ये मार्केट खत्म होते होते 25,485 रेजिस्टेंस बन गया और ये जो गिरावट आई थी हमको अराउंड 3 o'clock, ये डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कि 7 तारीख के जो लोज बन रहे थे वहां के ये वहां पे आके सपोर्ट ले लिया और फिर यहाँ से ऊपर चले गए। लेकिन बुल्स फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस मिलने के कारण मार्केट निफ्टी ने थोड़ा सा हल्का गिरा और पोस्ट मार्केट में थोड़ा सा ऊंचाई दिखाई। तो अगर हमको जानना है मार्केट सारी डे में क्या क्या कर सकते, तो लेट्स लुक एट द कैंडल्स दैट हैव फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हुआ है कि पेयर्स ने काफी नीचे खींचा इसको। हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें, मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें, तो ये दिस इज बेसिकली अ स्पाइक और स्पाइक होने के बाद यहाँ पे पेयर्स का ये हो गया, क्लाइमैक्स हो गया। तो क्लाइमैक्स होने के बाद 30 मिनट्स में अगर देख रहे हैं तो ये बुल्स का एक लेग स्टार्ट हो गया। सिंस ये बुलिश लेग स्टार्ट हुआ है, उनको ये इस अजम्पशन से चलना चाहिए कि कल के दिन मॉर्निंग में हमको अपवर्ड मूवमेंट ही दिखेगा। एंड इवन इफ यू लुक इनटू डेली चार्ट्स में हमको क्या दिख रहा है कि ये जो 8 तारीख का कैंडल बना था 9 तारीख के कैंडल के कंपैरिजन में बड़ा है। 9 तारीख का कैंडल एक इनसाइड कैंडल बना है, मतलब कि 9 तारीख के कैंडल 8 तारीख के कैंडल के अंदर ही बना है। और जब भी इनसाइड कैंडल बनता है वो बेसिकली प्रीवियस कैंडल से वीक होता है एंड जो दूसरा कैंडल बनता है ये प्रीवियस कैंडल का शेप मोस्टली लेता है। कोई रूल नहीं है, बट दिस इज व्हाट एक्सपर्ट्स विल डू। दूसरी बात है इचिमोकू में अगर हम जाए, basically Ichimoku along with some other indicator I have put। अगर ये आवरली चार्ट हम देखें तो आवरली चार्ट में ये बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेंडिंग मार्केट दिख रहा है विच इज बेसिकली अ पॉजिटिव ट्रेंड एंड बिकॉज इट्स अ पॉजिटिव ट्रेंड हमको यहाँ पे ये कॉन्ट्रेरियन सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमको यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रहा है इचिमोकू में। विदाउट गोइंग इनटू टू मच ऑफ डिटेल, you can be assured that
हमको पॉजिटिविटी ही मिलेगी और ज्यादातर बुलिशनेस मिलेगी। तो अलॉन्ग विद द फैक्ट कि इंडिया विथ हमको पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है बाय फॉलिंग, एंड यूएस मार्केट्स में भी पॉजिटिव दिखा रहे हैं हमको। एडीआर में भी पॉजिटिविटी ही दिखेंगी, लेकिन कुछ नेगेटिव्स है। इन कल तो पॉजिटिव थे फिर भी मार्केट गिरा। एंड यूएसडी आईएनआर एंड ये आप देख सकते हैं कितना नीचे गिर रहा है इवन विद द यूएस मार्केट ओपनिंग। तो इस हिसाब से मेरे पर्सनल ओपिनियन एंड माय व्यूज इज दैट निफ्टी शुड close the expiry tomorrow in a bullish manner, at least 100 to 200 points movement तो हमको दिखेगा ही। दोस्तों, this was my analysis. Good night, Shubha Khair. Hope you have a nice trading day tomorrow in the expiry, and you can, I hope जो वीडियो देखते हैं वो लर्न करते हैं some facts for trading, for the institution, how institutions are working. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों। Thanks friends for watching my video. Kindly like, share and subscribe to me on my YouTube channel.